आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। बालाघाट जिले में रेत का अवैध उत्खनन बड़े जोरों पर चल रहा है। रेत के अवैध उत्खनन करने वालों को कानून का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि कानून का हंटर रेत माफियाओं या उनके गुर्गों पर चलता ही नहीं। जिन जिन लोगों ने रेत अवैध उत्खनन के खिलाफ आवाज उठाई है, उनके खिलाफ रेत माफियाओं ने षड्यंत्र कर कानूनी शिकंजा मजबूत कर दिया है। शिकायतों के बावजूद भी इन रेत माफियाओं पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चलता। आए दिन इन रेत माफियाओं के गुर्गे ग्रामीणों को डराते धमकाते रहते हैं, जिसका ताजा उदाहरण कल लालबर्रा में घटित हुआ था। सबको सब कुछ दिखता है, पर प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर ली है। रेत माफियाओं की इशारे पर सब कुछ संभव है, चाहे फिर कोई भी कानूनी शिकंजा कसने की बात हो। इस संबंध में कांग्रेस के विधायकों ने कुछ इस तरह अपनी बात रखी। बताओ, रेत का लूटना किसका काम है? हम रेत में मैं जाऊंगा, आज पकड़ूंगा, 15 दिन चोरी नहीं होती, फिर चोरी होती है। क्या विधायक घाट में सोएगा क्या? किसका काम है? माइनिंग का काम है। माइनिंग किसका विभाग है? सीएम के पास है। तो माइनिंग अधिकारी जा रहे घाट में क्या? पुलिस का काम है। राजू काम कर रहे हैं। जो काम प्रशासन का प्रशासन नहीं कर पा रहा है, प्रशासन पंगु है, अपना काम नहीं कर पा रहा है। उस पर रेत का अवैध उत्खनन इस बालाघाट जिले में हो रहा है। बालाघाट हो, चाहे सिवनी हो, चाहे मंडला हो, मैं बार बार जोड़ रहा हूँ, एवं महाकौशल हो, ठीक है। अवैध रेत का उत्खनन होने के साथ साथ जिस प्रकार की रॉयल्टी से रेत का दोहन हो रहा है, अवैध उत्खनन का लाभ लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये शासन को भी नुकसान है। और कहीं ना कहीं जो ठेकेदार की जो मनमानी है वो अवैध उत्खनन के माध्यम से प्रशासन शासन को नुकसान पहुंचाने वाली है। रहा सवाल इनका टेंडर निरस्त हुए, अभी कुछ माह पूर्व मुझे एक लेटर के माध्यम से जानकारी लगी कि इनका टेंडर निरस्त हो गया है, ठीक है। इनका टेंडर निरस्त होने के बाद इनको मैंने फिर जानकारी ली कि उसके बाद परिवहन कैसे हो रहा है। तो मेरे को संज्ञान में आया कि 3-3.5 महीने का इनको एक बोनस मिलता है, जिसके तहत वो माध्यम से जहां अपनी खनन है वहां से वो परिवहन कर सकते हैं। तो शायद अभी वो 3.5 महीने जिले में अवैध रेत उत्खनन बहुत जोरों पर है। सिकरिया में रेत खदान बंद है, जाके पता कर लेना। परसवाड़ा में बंद है, जो पहले मंत्री के कार्यकाल में पूरी डंकी की चोट पे चल। हमेशा चाहे वो पहले की बात हो अभी की, बहुत संरक्षण दिया है हमेशा रेत माफियाओं को, और रेत माफियाओं को संरक्षण देने के कारण ही इनके हौसले इतने बुलंद है। तो हम तो इस पे रोक बिल्कुल तत्काल चाहते हैं कि इस पे अवैध उत्खनन पे रोक लगे। नियम अनुसार जो होता है, जो रेत के ठेके हैं जो निकाल रहे हैं वो लोग नियम से हो, लेकिन अवैध उत्खनन का कड़ा विरोध बिल्कुल मैदानी स्तर पर मैं भी करूंगी, हम सब मिलकर करेंगे। और विरोध हमारा कल भी था, आज भी है। विधानसभा में मेरा अभी पिछले सत्र में मेरा तारांकित प्रश्न लगा था, फिर उसको अतारांकित कर दिया गया, तो मुझे सदन में बोलने का मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन रेत को लेकर मैं बहुत गंभीर हूँ। हमारे यहाँ की जो नदियाँ हैं उनके सीने को छलनी किया जा रहा है रेत माफियाओं के द्वारा। और मैं आपको सब बता रही हूँ, जितने भी अधिकारियों से मेरी फ़ोन पे दूरभाष पे चर्चा होती, सबसे ज़्यादा मेरी जिला खनिज अधिकारी से चर्चा होती। कभी आप चाहें तो मेरे फ़ोन भी देख सकते कि, और इसी सारे मसले पर होती कि आप लोग क्यों नहीं गंभीरता से लेते इस मामले को। आप अवैध खनन हो रहा है और आप लोग आँख बंद किए रहते हैं। आपको याद होगा, आज से 6 महीने पहले मैं धापेवाड़ा घाट पे गई थी। वहाँ पे जब हम लोग अकस्मात पहुँचे थे अचानक, तो इतनी बहुत सारी गलतियां हमने वहाँ पकड़ी थी, और रेत के 6 डंपर भी हमने जब्त करवाए थे। आपको आश्चर्य होगा, बहुत शर्मनाक बात है कि हमने वहाँ से, हमारे माननीय पार्षदगण भी थे, हमारे कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि थे, तो वहाँ से हमने जिला खनिज अधिकारी को फ़ोन लगाया, हमने पुलिस प्रशासन को फ़ोन लगाया, तो थाने से टीआई तो आ गए थे आधे घंटे के अंदर, लेकिन जिला खनिज अधिकारी आखिरी तक नहीं आए। वो कहीं बोलते रहे मैं कटंगी में हूँ, कहीं बोल रहे हैं वारासिनी में हूँ, कहीं बोल रहे हैं बरघाट में हूँ। आखिरी में उनका छोटे कर्मचारी लोग आए, वो भी 1 से 1.5 घंटे बाद। जब तक हम लोगों को रोकते रहे ना, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनको संरक्षण कितना बड़ा है आपको पता है ना। और जो कहते हैं ना कि कुछ अभी एक सुनने में आता है ना कि भाई जिसने जो अपराध किया, बड़ा अपराध, अगर उसका खुलासा होने की स्थिति में, जेल जाने की स्थिति में, जिसको हथकड़ी लगने वाली, वो सीधे
भाजपा में शामिल हो जाओ तो पूरे पाक साफ हो जाओगे, उनके वॉशिंग मशीन में आपको वॉश करके साफ सुथरा कर दिया जाएगा। ऐसा हो रहा है ना, तो वही स्थिति है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, बालाघाट के जो रेत के जो सबसे बड़े ठेकेदार हैं और जिनके द्वारा इतनी मनमानी जो की जा रही बेखौफ होके, वो क्यों की जा रही? क्योंकि वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना। आज अगर जो घटनाक्रम हुआ जो सरदार पटेल कॉलेज में, उसमें मामला कैसे क्यों दब गया है, क्या कारण है? और वहाँ उसी जगह पे क्यों बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं, क्या कारण है? आम पब्लिक से मिलने क्यों नहीं आते? तो ये संरक्षण जो मिला हुआ है ये ऊपर से मिला हुआ है। कहते हैं ना, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का, वो कहावत है ना, तो डर ही नहीं है इनको। अब थाने वाले क्या कर रहे हैं, ऊपर से आदेश है कि भाई इसको पकड़ना नहीं। खनिज अधिकारी क्या कर ले, जब ऊपर से आदेश है कि नहीं देखना नहीं, तुम नज़रअंदाज कर दो। यही हो रहा है, यही लगातार हो रहा है। और इसलिए मेरी प्रशासन से मैं स्पष्ट बोलती हूँ, मैं तो खुल के बोलती हूँ हमेशा कि मैं प्रशासन से हमारी तभी तक बनेगी जब प्रशासन नियम से काम करेगा। और अगर प्रशासन ने निरंकुशता का काम किया, अगर लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, तो हम प्रशासन के आगे कभी झुकने वाले नहीं हैं। और प्रशासन को आपने देखा कि मौका आने पे लताड़ लगाने से मैं पीछे नहीं हटती कभी भी, क्योंकि मेरे लिए मेरी भगवान मेरी जनता है। मेरे लोकतंत्र का मंदिर को मैं प्रणाम करती हूँ, लोकतंत्र की मालिक मेरी जनता को प्रणाम करती हूँ। और मेरी जनता का साथ, स्नेह और आशीर्वाद जब तक हमारे साथ है, हमारी ताकत है। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें।